आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले प्रोडक्ट रूल को समझते हैं। हाँ पीछे इधर फोकस करेंगे अभी सब लोग। तो प्रोडक्ट रूल जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये डेरिवेटिव के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्योंकि जब भी कभी दो फंक्शन अपने को इस तरीके से आते हैं कि जैसे कभी कभी ऐसे भी एग्जांपल आपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि x आता है साथ में sin x आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ए टू द पावर x हो, साथ में cos x वगैरह कुछ ऐसे दूसरा फंक्शन आ जाए। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको एक फंक्शन और साथ में उसके साथ दूसरा फंक्शन दिख रहा है, दो फंक्शन एक साथ आ गए। अब यहाँ पर क्या है, जब डेरिवेटिव करने की बात आती है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। क्यों डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे को जो हमने अभी तक के डिफरेंशिएशन जो किया है, डेरिवेटिव जब भी कभी फाइंड किया है, तो वो जो डेरिवेटिव हम मालूम करते थे उसमें अपने को जो फंक्शन रहता था यहाँ पर वो अकेला रहता था। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक कि हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व करे हैं कि उसमें इस टाइप का कोई फंक्शन देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर ऐसे टाइम पे अगर अपने को इनको हल करना है और इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो यहाँ पर न दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं साथ में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट। उर्दू में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, और इसको मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं ज़रब, यानी जो हम ज़रब करते हैं दो नंबर की, जैसे 2 into 3, 2 3, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन जो दो नंबर है वो किस तरीके से है, कैसे है यहाँ पर ये दो नंबर साथ में आए हैं, ज़रब में आए हैं, तो ऐसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, फंक्शन है। अब ऐसे फंक्शन अगर आ गया तो इस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि अपने पास में पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ u और v। अपने पास में u v क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है। अब u और v अगर अपने पास दो फंक्शन है तो इसके ऊपर लगाना है अपने को प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाएंगे, तो देखिए d बाय डी एक्स ऑफ u v इज इक्वल टू, यहां पर जो मैं प्रोडक्ट रूल कर रहा हूं ना, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा किस तरीके से लिख रहा हूं। ये जो u है और ये जो v है, u को हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे कहेंगे सेकंड। जो पहले है उसको u को फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया जाता है, इस रूल को किस तरीके से, इस उसूल को कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी पहले वाला फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी पहला फंक्शन को पहले फंक्शन को जैसे कि वैसे लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। समझ में आया? फिर बाद में क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर बाद में v एज इट इज रखेंगे, जैसे कि वैसे रखेंगे, और डेरिवेटिव लेंगे पहले फंक्शन। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ du बाय, समझ में आया क्या किया हो मैंने? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस, फिर सेकंड को एज इट इज रहने देना है और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। किसी कुछ पूछना है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? क्लियर हो गया? चलो अब एग्जांपल एक समझते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं। y बराबर x साइन x, फाइंड dy बाई dx। क्या होगा मालूम करना है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, अपना फंक्शन जो है दिया हुआ क्या है, y बराबर x साइन x है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, पहले वाला x है, दूसरा वाला साइन x है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर साइन x रहता था तो हम डायरेक्टली cos x लिख देते थे, उसका आंसर डेरिवेटिव। साइन x नहीं रहता, सिर्फ x रहता था, तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली x का डेरिवेटिव करते थे, वन आंसर हो जाता था। लेकिन अब ये दो साथ में आ गए हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे d बाय डी एक्स वाई, प्रॉपर लिखेंगे एक स्टेप, कोई गड़बड़ नहीं करेगी हमें उसको, x साइन x। इसके बाद में क्या करें, अब यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल।
पहला प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देना है, तो x जैसे कि वैसे रह गया, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, सेकंड का, डी बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज रहने देना है, और डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव किसका लेना है। अब क्या करेंगे इसके बाद, x को जैसे कि वैसे रहने दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x होगा, प्लस साइन एक्स को जैसे कि वैसे रहने देना है, x का डेरिवेटिव 1, नहीं भी लिखे तो चलेगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x cos x प्लस, समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया लास्ट, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, नोट डाउन करो। देखिए इधर क्या है, y बराबर e रेज़ टू द पावर x cos x dy बाई dx। तो इसमें अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को e रेज़ टू द पावर x cos x दिया हुआ है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पर, एक cos x अलग फंक्शन है, e रेज़ टू द पावर x एक अलग फंक्शन है। फंक्शन को क्या कहते हैं हम, फंक्शन को क्या कहते हैं उर्दू में, तफाउल। तो यहाँ पर अगर अब दो फंक्शन अपने पास में है, तो दो फंक्शन के लिए अगर अपने को इसको प्रोडक्ट रूल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो वो रूल हमेशा याद रखना जो हमने अभी सीखा है। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल अपने पास में अगर दो फंक्शन रहे तो फंक्शन के ऊपर अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है तो इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को जैसे के वैसे रहने देना है, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज जैसे के वैसे रहने देना है, और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। क्लियर हो गया रूल, बस उसी के हिसाब से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो y है इसके ऊपर दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिख देंगे आप, एक स्टेप दिया हुआ है जिस तरीके से हम लिखते हैं, y बराबर e रेज़ टू द पावर x cos x। अब इसके ऊपर अपने को इसका करना है डेरिवेटिव, तो कैसे करेंगे, पहले करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ इधर देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू द पावर x cos x। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसे कि वैसे रहने देना है, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स cos x प्लस cos x को जैसे कि वैसे रहने देना है, और डेरिवेटिव लेना है किसका। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ऐसे ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट के बगैर अगर लिख दोगे तो ऐसा अलग अलग हो जाएगा, फिर ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, यानी ए रेज़ टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे पढ़ा जाएगा उसको, इसलिए ब्रैकेट में लिखोगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं माना जाएगा, उसकी तरफ भी मानी जाएगी। यहाँ पर तो कोई मसला ही नहीं है, cos x ए रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम वही रहता है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस को पहले कर दो, अब माइनस को पहले करना होता है, e रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स cos x। एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, वो ये है e रेज़ टू द पावर x, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर सकते हैं बाहर, उसको कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स प्लस cos x। तरतीब में लिखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख देंगे और जो नेगेटिव है उसको बाद में लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x cos x माइनस साइन x। क्लियर है, फाइनल आंसर y बराबर एक्स स्क्वायर टेन एक्स। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेगी डेरिवेटिव का, तो y बराबर एक्स स्क्वायर टेन एक्स है, मेथड वही रहेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर टेन एक्स। ठीक है, बाद में क्या करना होगा अब अपने को यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है,
टेन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स को जैसे कि वैसे रहने देंगे, यहाँ डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज जैसे कि वैसे, इसका हो जाएगा 2x। आप तरीका भी देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, जब मैं ऐसे नंबर को लिखता हूँ ना तो ऐसे ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो ये x यहाँ पर भी अकेला है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलग हो गया और 10x का जो x है वो एक अलग है, ये एंगल है, और ये इसका इससे कुछ लेना देना नहीं, उसको वो अलग है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x को पहले लिख लेंगे 10x, और सिंप्लीफाई होता है कि ये नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो सिंप्लीफाई हो उसमें, तो ये फाइनल आंसर हो। समझ में आया, नोट डाउन। सॉल्यूशन इसका देखो कैसे बनाएंगे, वैसे बनेगा डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। क्या करेंगे यहाँ पर, हम पहले साइन एक्स को जैसे कि वैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना है जैसे कि वैसे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस, अब क्या करेंगे यहाँ कॉस एक्स को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स का। इसके बाद साइन एक्स को जैसे कि वैसे रहने दो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसे कि वैसे, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स। इसको ब्रैकेट नहीं भी दिया तो चलेगा, उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव है दोनों भी, जब भी कभी नेगेटिव नंबर आता है ना उसको चांस नहीं लेना नेगेटिव साथ। साइन इंटू साइन, माइनस को पहले कर देंगे, साइन को साइन से ज़रब देंगे तो साइन की कुव्वत 2 हो जाएगा, यहाँ पर साइन की कुव्वत 2 होगा, आपने कुछ बच्चों ने एक्स की कुव्वत 2 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, प्लस कॉस को कॉस से ज़रब देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हो गया आंसर खत्म यहाँ पर, लेकिन ये माइनस वाली टर्म को हम बाद में लिखे तो बेहतर रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। डबल एंगल फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डबल एंगल फॉर्मूले अपने लॉग टेबल के दूसरे पेज पर, डबल एंगल फॉर्मूले पता है आप लोगों को। डबल एंगल फॉर्मूले के अंदर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ऐसे कुछ वैल्यूज फॉर्मूलेज बने हुए, जैसे साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है क्या। अरे ये बेसिक फॉर्मूले से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी काम पड़ेगा और मैथ्स में भी काम पड़ेगा, बहुत बार आते हैं। कॉस 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला है, क्या है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, देखो अगर लॉग टेबल होगा साथ में, डबल एंगल फॉर्मूला आई थिंक सेकेंड ही पेज होगा वो, मिले डबल एंगल फॉर्मूले, ये वही होगा आई थिंक, क्या उसके पहले है, आप अलग अलग लॉग टेबल होंगे इसलिए अलग अलग हो सकते हैं। क्या है साइन 2 थीटा का होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक कॉस 2 थीटा का होगा, कॉस 2 थीटा का क्या होता है, राइट कॉस 2 थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली टर्म को देखो, क्या ये सिमिलर नहीं है उसके जैसे, थीटा की जगह पर एक्स आ गया है, फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो इसको मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लास्ट में cos 2x। समझ में आया, तो फाइनल आंसर ये होगा इसका, ठीक है। जब तक कि एग्जांपल सॉल्व होता है सिंप्लीफाई होता जाएगा, जब तक कि करना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ तक के होता है सॉल्व, यहाँ तक के सॉल्व होता है, इसलिए आपको यहाँ तक के लेकर जाना पड़ेगा उसको। बीच में अगर छोड़ देना ऐसा हो जाएगा कि भाई अपने अधूरे स्टेप्स हो जाएगी वो, इसलिए आपको फाइनल आंसर तक के लेके जाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बेसिस पर रहता था, एमसीक्यू के लिए रहता था, और अगर आपको इसका आंसर ऐसा cos 2x देता था और आप सोचते थे कि सर इसके अंदर तो हमारा माइनस यहाँ पर ही आंसर हो गया इसका, अभी ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप, क्या करते थे आप, नन ऑफ दिस भी देता है कंफ्यूजन के लिए, नन ऑफ दिस मार देते थे वहां पर एमसीक्यू का में, सीटी में ना, हाँ डिफरेंशिएट,
सीईटी के अंदर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है एक, मतलब आपका 50 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन हर क्वेश्चन को 2 मार्क होते हैं, जिसके कारण वो 100 मार्क का पेपर रहता है। बाकी अपना फिजिक्स भी 50 मार्क का रहता है 50 क्वेश्चन के लिए, केमिस्ट्री भी आपका 50 मार्क का रहता है 50 क्वेश्चन के लिए। सिर्फ मैथ्स ही रहता है जो 50 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं।